जो फर्स्ट टेस्ट में हो रहा है आपको धक धक, तो ट्रू और फॉल्स मैं कराता हूं फटफट। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रू और फॉल्स से। सबसे पहले जितने भी आपके फर्स्ट टेस्ट के चैप्टर है भैया, उसी से हमको ट्रू और फॉल्स देखना है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 के सारे आईएमपी वाले ट्रू और फॉल्स है। इंडिया होल्ड्स द 7th प्लेस इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन एरिया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कल्चरल हेरिटेज इज अ नेचुरल हेरिटेज, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। मैं टी और एफ ही लिखने वाला हूं। चलिए आगे चलते हैं। अ स्टैच्यू ऑफ 3 लायन इज सीन इन अवर नेचुरल एम्ब्लेम, यहाँ पे नेचुरल यूज किया हुआ, नेशनल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। रीजन है कि भैया 3 लायंस ही है, देयर आर 4 लायंस seated back to back। चलिए आगे चलते हैं। The Matrilineal family system was prevalent in the Dravidians, this statement is true। चलिए, the Alpine people were known as Kirat, again this statement is false। क्यों false है मेरे भाई? तो रीजन है Mongoloids were known as किरात, ये आपको याद रखना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए चैप्टर नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज अ कोस्टलाइन ऑफ 8525 किलोमीटर लॉन्ग, again this statement is false। okay, ये that is 7517। चलिए आगे चलते हैं। okay, सूरत is well known in India for जरी वर्क, obviously man this statement is true। आगे चलते हैं। the place of art of drawing and painting is foremost in various art forms, again it is true। मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि जब भी पेंटिंग और ड्राइंग की बात आए तो those are known as the foremost art। okay, चलिए आगे चलते हैं। there are 9 main vowels in music, बिल्कुल false। okay, म्यूजिक में भैया 7 सुर लगते हैं ना, तो 7 होने चाहिए, 9 क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। okay, अभिज्ञान शाकुंतलम is a play written by great poet Kalidas, absolutely true। ये कालिदास ने ही लिखा हुआ है। ओके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 यहां मिल गया। चलिए आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की ओर। शुरू करते हैं। द रोड्स ऑफ मोहेंजोदारो वेल 9.75 मीटर वाइड, डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे चलते हैं। धौलावीरा is situated in Khardibet, definitely this statement is true। okay, the Sarnath pillar is the best example of sculpture, again this statement is true। आगे देखते हैं। गोपुरम means the centurium of the temple, ना 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 ना, this statement is completely false। always remember गोपुरम is the entrance of the temple, और हमने ऐसा भी पढ़ा है कि कई जगह पे तो गोपुरम मंदिर से भी बड़ा होता है। चलिए आगे चलते हैं। okay, the room with pillars in a mosque is known as मकसूरा, again this statement is false। okay, चलिए चैप्टर नंबर 4 की ओर थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ओके, सबसे पहले वेदांगा लिटरेचर इंक्लूड्स रिचुअल्स, एस्ट्रोलॉजी एंड ग्रामर, ऑब्वियसली मेरे भाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे चलते हैं। ओके, द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन इन तमिल लैंग्वेज, बिल्कुल गलत चीज है भैया, तमिल लैंग्वेज में नहीं था, दैट वाज false, that was written in Pali language। आगे चलते हैं। okay, तुर्किश was the language of the court of दिल्ली सल्तनत, यहां पे लिखा हुआ है तुर्किश, और तुर्किश से मुझे प्रॉब्लम है मेरे भाई, this statement is false। कहने का मेरा मीनिंग ये है कि it was not the official language of दिल्ली सल्तनत, तुर्किश was not that, it was Persian language। आगे चलते हैं। राजा कृष्णदेवराय the great king of विजयनगर was a Hindi and Sanskrit writer, भैया हिंदी कहां से आने लगे भैया ये। ओके, तो अगेन इट इज नोन एज फॉल्स। ओके, द अर्लियर जैन लिटरेचर वाज रिटन इन पाली and it is divided into 3 sections। it is known as Triptika, it consists Sukta Pitika, Vinay Pitika and Abhidham Pitika, again this statement is false। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल से सही नहीं है। ओके, सो दैट वाज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 शुरू किससे करते हैं भैया? चैप्टर नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, बिल्कुल सही बात है, इट इज ट्रू। जब भी आप केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ेंगे, सबसे पहली वाली लाइन ही आपको टेक्स्ट बुक में ये देखने को मिलने वाली है, अच्छा वाला ट्रू और फॉल्स था। आगे देखते हैं। आचार्य नागार्जुना वाज अ लर्नेस्ट बुद्धिस्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली आचार्य नागार्जुना ने भैया अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो नालंदा यूनिवर्सिटी में किए, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज हैविंग the best chemistry lab over there। चलो आगे चलते हैं। अश्वशास्त्र written by शैल्योत्रा was very popular, obviously it is true, this statement is true। आगे देखते हैं। आर्यभट्ट discovered zero, ये किसको नहीं मालूम, आर्यभट्ट
रोहित जी ने तो भैया जीरो डिस्कवर किया था। दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट वाज चंद्रयान। नहीं नहीं नहीं, इट वाज फॉल्स। जो भैया इंडिया ने जो पहला सैटेलाइट डाला स्पेस में, इट वाज नोन एज आर्यभट्ट, नॉट द चंद्रयान। चलिए चैप्टर नंबर 8 की ओर आगे बढ़ लेते हैं। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एयर आर यूनिवर्सल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली भैया ओके, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो भैया यूनिवर्सल रिसोर्सेज में आते ही है, पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। व्हेन ब्लैक सॉइल ड्राइज अप दे डेवलप फिशर्स। ऑब्वियसली भैया दिस इज ट्रू। फिशर्स का मीनिंग क्या होता है कि दरारें हो जाती है, क्रैक्स हो जाती है। तो कभी भी आपने ब्लैक सॉइल देखी होगी भैया, इट इज वेरी इजीली अवेलेबल इन गुजरात। तो जब जब आप लोगों ने देखा होगा तो भैया जो वो सूख जाती है ना, ओके, तो मॉइस्चर की वजह से उसमें फिशर्स यानी कि क्रैक्स आ जाती है। याद रखने वाला एमसीक्यू है। डेजर्ट सॉइल कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, टेक्स्ट बुक अगर पढ़ोगे तो टेक्स्ट बुक में भैया सॉल्ट का जिक्र नहीं किया है, उसमें मिनरल्स का जिक्र किया है। यही है, दोनों सेम है, तो यहां पे आएगा ट्रू। आगे देखते हैं। जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज आर नोन एज इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज। अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या बात है। ओके, लैटराइट सॉइल इज द अदर नेम ऑफ पड़खाऊ सॉइल। दिस इज ट्रू। यस, लैटराइट सॉइल को ही पड़खाऊ सॉइल बोला जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, एआई चैट जीपीटी या गूगल का सहारा लेते हैं। गूगल एआई चैट जीपीटी में गलत लिखा हुआ है, लैटराइट सॉइल को ही पड़खाऊ सॉइल बोला जाता है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ब्लैक सॉइल दिखेगा, लेकिन दैट इज नॉट द राइट। हमारी इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक में ये नहीं लिखा है, लेकिन गुजराती मीडियम की टेक्स्ट बुक में क्लियरली लिखा है कि पड़खाऊ सॉइल इज अ लैटराइट सॉइल। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा वाला एमसीक्यू है, बोर्ड में आने के इसके बड़े अच्छे वाले चांसेस भी है। तो डू नॉट फॉरगेट एंड डू नॉट गूगल, इवन इसका आंसर गूगल में रॉन्ग है। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे के चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 9 पकड़ते हैं। रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल से गलत। रिजर्व फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट खुद रिजर्व फॉरेस्ट का ध्यान रखती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल से फॉल्स है। डिफॉरेस्टेशन कैन बी सेड टू बी द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन। ये तो बात सही है भैया कि जब जब हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है तब तब हम लोगों ने पेड़ काटे हैं, आप जानते ही हो मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं। द टाइगर प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1971। अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, इट वाज स्टार्टेड इन 1971। चलिए, वन हॉर्न इंडियन राइनो इज सीन इन अ लार्ज नंबर इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। अरे यार, गुजरात के फॉरेस्ट में क्या दिखता है, ये गुजराती बच्चों को मालूम है। गुजरात के फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन दिखते हैं। वन हॉर्न राइनो तो कहां दिखते हैं, आसाम में दिखते हैं ना मेरे भाई। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली फॉल्स भैया, ये सबको मालूम है। आगे देखते हैं। देयर आर ओनली 3 बायो रिजर्व्स। भैया 3 की कहां बात कर रहे हो, गुजरात में केवल एक ही बायो रिजर्व जोन है, और वो एक बायो रिजर्व जोन कहां पे है भैया, कच्छ में है। तो एक ही बायो रिजर्व जोन, वो भी कच्छ में, या 3-3 लिख के दिया हुआ है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आगे चलते हैं। ओके, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। कौन मना कर सकता है इस चीज से, आएगा भैया ट्रू। आगे, क्रॉप्स कल्टिवेटेड ड्यूरिंग मॉनसून आर नोन एज ज़ैद क्रॉप्स। बिल्कुल से नहीं। हाउ कैन यू कॉल इट ज़ैद क्रॉप्स, इसे ज़ैद क्रॉप्स नहीं बोला जाएगा, इसे राबी क्रॉप बोला जाता है। जो मॉनसून में उगता है वो राबी क्रॉप है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे चलते हैं। व्हीट इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन। नहीं मेरे भाई, इट इज टॉरिड जोन नहीं आएगा। अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। टॉरिड जोन नहीं बोला जाएगा, इसे टेम्परेट जोन बोला जाता है। चलिए आगे जाते हैं। कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड इन इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। ना 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 ना, रबर के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 नहीं है मेरे भाई, दैट इज फॉल्स। ओके, अगर ग्राउंड नट का प्रोडक्शन पूछा होता या इसबगुल का प्रोडक्शन पूछा होता तो उन सब जगह पे अपन नंबर 1 पे आते हैं। ओके, या तिल का प्रोडक्शन पूछा तो हम नंबर 1 पे आते हैं। इन सभी चीजों में रबर के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स।
चलिए तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 से। सबसे पहली चीज, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन अर्थ। ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। भैया रेन ही तो मेन सोर्स ऑफ वाटर है। अबाउट 84% वाटर इज यूजफुल फॉर इरिगेशन इन इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। सबसे ज्यादा पानी जो होता है भैया इरिगेशन के लिए यूज होता है, एंड दैट इज 84%। दैट्स करेक्ट। आगे चलते हैं। In 1882 the Eastern Ganga Canal was constructed in उत्तर प्रदेश। भैया अगर देखो तो 1882 ये जो ईयर दिखाया है वो बिल्कुल सही ईयर दिखाया है। गलती कहां पे है? गलती भैया यहां गंगा में है। इट इज नॉट गंगा कैनाल, इट इज यमुना कैनाल। तो यमुना कैनाल आना चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए आगे चलते हैं। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर द मेन मीडिया फॉर इरिगेशन इन इंडिया। ऑब्वियसली सारे लोग जानते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे, द हीराकुड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन महानदी रिवर। डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी नदी पे कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये आपको जानना ही चाहिए, और नर्मदा वैली तो इसमें खास याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं चैप्टर 15 की ओर। द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री is called per capita income. ना, it is not per capita income, it is known as GDP. जो देश कमाता है उसे GDP बोला जाता है। तो these statement is completely false. आगे चलते हैं। Okay, India is a developed country. Again this statement is false. India कहाँ भैया developed country नहीं है, India is a developing economy या country बोल सकते हो। एक्टिविटीज दैट आर नॉट एम्ड, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ऐसे ट्रू और फॉल्स को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। नॉट एम्ड एट ऑब्टेनिंग इनकम, यानी इनकम पाने का या इनकम खर्च करने का, स्पेंडिंग इट, are called non-economic activities. Definitely this statement is true. Okay, labor is a non-living factor. ना भैया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में केवल एक ही चीज ऐसी है जिसे अपन लिविंग बोल सकते हैं, तो नॉन लिविंग फैक्टर है ही नहीं। लेबर इज नॉट अ नॉन लिविंग फैक्टर, इट इज अ लिविंग फैक्टर। तो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। आगे चलते हैं। मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमिक सिस्टम। तो यस, मार्केट सिस्टम को मेरे भाई आप फ्री इकोनॉमिक सिस्टम बोल सकते हो। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कई बार मार्केट सिस्टम को भी कैपिटलाइज सिस्टम भी बोला जाता है, तो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो मार्केट सिस्टम को दो नाम से जाना जाता है, फ्री इकोनॉमी भी बोला जा सकता है और कैपिटलिस्ट सिस्टम के नाम से भी आप उसे जान सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। यानी चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 इतने चैप्टर्स आपकी फर्स्ट टेस्ट में होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन led to increase in production. Absolutely मेरे भाई, तो this statement is true. आगे चलते हैं। World Trade Organization was established on 1st January 1995. Again this statement is true. एक चीज याद रखिएगा, यहाँ तो हमने true ले लिया है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि भैया World Trade Organization कब establish हुआ था? तो it was established on 1st January 1995. याद रखने वाला MCQ है। आगे, World Trade Organization encourages अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ऑब्वियसली भैया उसका काम ही ये है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे चलते हैं। द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस, अर्थ कॉन्फ्रेंस के आगे जाके देखो भैया ईयर कौन सा दिया है, 1972। तो अर्थ कॉन्फ्रेंस पहली बार कब हुई थी? 1972 में ही हुई थी। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू माना जाएगा भैया, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इन इंडिया गवर्नमेंट पास्ड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। क्या लिखा है? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। और कब लिखा है पीछे जाके? 1991। ना 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 ना, इट वाज 1981। ओके, तो देखने वाली चीज ये है कि एयर पॉल्यूशन एक्ट के बारे में भैया ये स्टेटमेंट बिल्कुल से फॉल्स है, बिकॉज इट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन 1981, नॉट इन 1991। चलिए आगे चलते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 17। इन द ईयर 2011-12 द रेशियो ऑफ पॉवर्टी वॉज, देखो 11-12 की बात की गई है, और भैया पॉवर्टी का रेशियो कितना है? 21.92। डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब देखो भैया, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती हो उसी को तो क्या बोला जाता है? मनरेगा। अगर मनरेगा का फुल फॉर्म भी अगर आपको मालूम है तो उसमें आप जानते हो G stands for guarantee. ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू डेफिनेटली। ओके, पॉवर्टी ओरिजिनेट्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, अगर अनएम्प्लॉयड बंदा रहेगा तो पॉवर्टी तो आने ही वाली है। डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट
raises ड्यू टू पॉवर्टी। ना 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 भाई, गरीब बंदे को काम नहीं मिलता है तो ये ऐसी बात हो गई, ऐसा तो है नहीं। तो भैया यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे देख लेते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज नॉट। अब देखो इंक्रीज इन पॉपुलेशन लिखा है और यहां पे क्या लिखा है, इज नॉट द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अरे मेरे भाई, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सामने अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी तो बढ़ेगा। तो देखने वाली चीज क्या है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ नॉट। नॉट नहीं आना चाहिए, तो भैया अगर नॉट ना होता तो ट्रू लेते, नॉट लिखा हुआ है तो मैंने फॉल्स लिया है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले ट्रू और फॉल्स आपको इस वीडियो में मिल गए हैं। हियर डीएम साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय।